हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो इस लेक्चर में हम लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें कि एक कॉन्सेप्ट जो कि रिंग थ्योरी में इररेड्यूसिबिलिटी ऑफ पॉलिनोमियल में हम पढ़ते हैं कि अगर इंटीजर कोफिशिएंट रखने वाला कोई पॉलिनोमियल है, मतलब मैं कुछ इस तरह से कहूँ कि px जो है वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, zx से, रिंग ऑफ पॉलिनोमियल, यहाँ पे कोफिशिएंट z से आ रहे हैं, एंड देयर एग्जिस्ट अल्फा बिलोंग्स टू q सच दैट p एट अल्फा इक्वल टू 0, और अल्फा अगर q से बिलोंग कर रहा है तो इसका फॉर्मेट कुछ क्या होगा, p अपॉन q होगा, जहां पर कि p इंटीजर से बिलोंग कर रहा होगा और q नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा होगा, और साथ में जीसीडी ऑफ p एंड q क्या हो रहा होगा, 1 हो रहा होगा। ठीक है, तो ऐसा कोई अल्फा अगर रैशनल नंबर मिलता है कि p एट अल्फा 0 हो जाए, तो यहां से क्या इंप्लाई हो जाएगा कि p डिवाइड किसे कर रहा होगा, a नॉट को, और q डिवाइड कर रहा होगा an को, इफ p ऑफ x का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, a नॉट प्लस a1x प्लस डॉट 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 प्लस an(x) टू द पावर n, ऐसा कुछ। अच्छा, अब इसी रिजल्ट को अगर हम एक्सटेंड करते हैं कि अगर p ऑफ x क्या हो जाए, मॉनिक पॉलिनोमियल हो जाए, तो p ऑफ x अगर मॉनिक हो जाएगा तो यहां से क्या इंप्लाई हो जाएगा कि an जो है इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। मॉनिक पॉलिनोमियल का तो यही डेफिनेशन होता है कि हाईएस्ट डिग्री वाले टर्म का कोफिशिएंट क्या हो जाए, 1 हो जाए। तो फिर तो यहां से q का क्या काम था, an को डिवाइड करने का, तो q डिवाइड करेगा 1 को, तो इसका मतलब q क्या हो जाएगा मेरा, प्लस माइनस 1 हो जाएगा, तो इसका मतलब अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस p हो जाएगा। दैट इंप्लाई अल्फा कहां से बिलोंग कर जाएगा, इंटीजर से। तो ओवरऑल मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको कि जो कॉन्सेप्ट रिंग थ्योरी में पढ़ते हैं हम लोग कि इंटीजर कोफिशिएंट रखने वाला कोई पॉलिनोमियल है और अगर उसका रूट रैशनल होता है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अगर वो पॉलिनोमियल मॉनिक हो जाए तो वो रूट क्या होगा, इंटीजर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर रैशनल कोफिशिएंट वाले पॉलिनोमियल का रूट इंटीजर होता है तो फिर उसके पास ये प्रॉपर्टी है कि वो जो रैशनल रूट होगा वो पॉलिनोमियल के कुछ फिक्स टर्म a नॉट और an को डिवाइड कर रहा होगा, उसका p और q जो होगा, और वही कंडीशन हमने उसी में एक्सटेंड करके लगा दिया कि पॉलिनोमियल अगर मॉनिक हुआ तो फिर ये चीजें आ जाएंगी। ओवरऑल हम कंक्लूड क्या कर रहे हैं, px बिलोंग्स टू zx एंड px हैज rational root and p of x is monic, that imply root must be an integer। ठीक है, एक बार फिर से मैं बोलूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि इंटीजर कोफिशिएंट वाले पॉलिनोमियल का रूट अगर रैशनल आता है तो ऑब्वियसली p अपॉन q का फॉर्मेट होगा जो रैशनल का डेफिनेशन सेटिस्फाई करेगा। तो p पॉलिनोमियल के कांस्टेंट टर्म को डिवाइड कर रहा होगा और q जो x टू द पावर n का कोफिशिएंट है उसे डिवाइड कर रहा होगा, और वहीं अगर पॉलिनोमियल मॉनिक हो जाए तो इस बात की गारंटी हो जाएगी कि मेरा p अपॉन q में जो q है वो प्लस माइनस 1 हो जाएगा, तो वहां से रूट क्या बन जाएगा, इंटीजर बन जाएगा। तो मॉनिक पॉलिनोमियल जो कि इंटीजर कोफिशिएंट वाला है वो अगर रैशनल रूट रखेगा, इसका मतलब है कि वो रूट क्या होगा, एक इंटीजर होगा। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे, कह रहा है कि लेट m इज इक्वल्स टू a विच इज ऑफ द फॉर्म ABCD इंटीजर से आ रहा है और आइगन वैल्यू ऑफ a q से आ रहा है। तो मतलब यहां पे देखो क्या बोला कि m जो है एक सेट है जिसमें कि हमने ऐसे 2x2 मैट्रिक्स को कलेक्ट किया हुआ है जिसके की आइगन वैल्यू रैशनल होंगे और उस मैट्रिक्स की एंट्रीज क्या होने वाली है, इंटीजर होने वाली है। तो देखो आइगन वैल्यू रैशनल है, आइगन वैल्यू क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का वही रूट जो कि आपके फील्ड से आ रहा हो। यहां रिस्ट्रिक्ट कर रहा है कि चलो भाई हमें आइगन वैल्यू रैशनल ही चाहिए, वैसे ही वाले मैट्रिक्स मुझे चाहिए। तो ये 2x2 मैट्रिक्स है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या बनेगा, x² माइनस ट्रेस ऑफ x और प्लस डिटर्मिनेंट ad माइनस bc। ठीक है, ये मेरा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है। अब कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल अगर ये है
ऑब्वियसली आप देख पा रहे हैं ये एक मॉनिक पॉलिनोमियल है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इंटीजर है, ए इंटीजर डी इंटीजर ऐड करके इंटीजर आएगा, माइनस करोगे इंटीजर होगा, ये क्वांटिटी इंटीजर है, मतलब इंटीजर कोफिशिएंट रखने वाला पॉलिनोमियल है। अब इसका रूट मुझे क्या चाहिए, आइगन वैल्यू रैशनल चाहिए, मतलब इसका रूट मुझे क्या चाहिए, रैशनल चाहिए। तो इस रिजल्ट को इस्तेमाल करोगे तो वहां से इस बात की गारंटी हो जाएगी कि इस पॉलिनोमियल का रूट अगर रैशनल हुआ तो गारंटी से वो कैसा रैशनल होगा, वो एक इंटीजर रैशनल बनेगा, ठीक है, नॉन इंटीजर रैशनल नहीं होगा। ये यहां से हम कंक्लूड कर पा रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं तो कह रहा है M इज एम्प्टी, मतलब ऐसा कोई इंटीजर एंट्री वाला मैट्रिक्स मुझे मिल ही नहीं सकता जिसका कि रूट क्या हो जाएगा, इंटीजर होगा। तो ये देखो, ये तो आराम से हम गलत कर सकते हैं, हम क्या ले सकते हैं, ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लेते हैं, ठीक है। तो इसकी एंट्री इंटीजर है, इवन आइगन वैल्यूज भी 1 है तो इंटीजर हो जाएगा, तो रैशनल। तो एम्प्टी तो फॉल्स हो गया। अब कह रहा है कि M इक्वल टू ABCD बिलोंग्स टू Z, मतलब कह रहा है कि वो सारे मैट्रिक्स जिनकी एंट्रीज रियल हो, सॉरी इंटीजर से आएंगे ना, वो सारे 2x2 मैट्रिक्स जिनकी एंट्रीज इंटीजर होंगी, उन सारे के आइगन वैल्यू हमेशा क्या होने वाले हैं, रैशनल नंबर ही होने वाला है। तो क्या हमेशा ऐसा होता है क्या, है ना। तो हम ऐसा कोई पॉलिनोमियल लेने की कोशिश करेंगे, मान लो कि जिसका कि रूट क्या बन जाए, इसका रूट बन जाए कुछ इमेजिनरी जैसा, और एंट्रीज आ रही होंगी कहां से, एंट्रीज आ रही होंगी इंटीजर से। जैसे कि मैं एक मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करूं, अब यहां पे क्या करता हूं मैं, 1 -1 और यहां पे रख देता हूं मैं 0 0। तो ये इंटीजर एंट्रीज का मैट्रिक्स है। अब क्या करोगे, अगर आप इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बनाओगे तो क्या बनेगा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक जब आप बनाओगे तो बनेगा x² माइनस, अब ट्रेस क्या है इसका, 0 है, तो x² माइनस 0 इंटू एक्स लिखने की जरूरत नहीं है, फिर प्लस आ जाइए डिटर्मिनांट पर, डिटर्मिनांट क्या हो जाएगा इसका, +1 हो जाएगा। तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या बन गया, x² +1, तो यहां से रूट क्या आ जाएगा आपका, प्लस माइनस आयटा आ जाएगा, और वो तो रैशनल नहीं होता। तो पूरा का पूरा इंटीजर एंट्री रखने वाला सारे 2x2 मैट्रिक्स का कलेक्शन तो आंसर नहीं हो सकता M का, मतलब M वैसा सेट तो नहीं हो सकता, तो ये गलत हो गया। अब क्या कह रहा है कि इफ A बिलोंग्स टू M देन आइगन वैल्यू ऑफ A आर इन Z। ये चीज तो हमने प्रूफ किया है कि A अगर M से बिलोंग करेगा तो उसके आइगन वैल्यू, क्योंकि रैशनल हमें पहले ही से रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, हम रैशनल वाला अगर ले रहे हैं तो डेफिनेटली वो फिर क्या होगा, एक इंटीजर होगा, ठीक है। अब कह रहा है AB बिलोंग्स टू M आर सच दैट AB इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी, देन डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या हो जाएगा, या तो 1 या फिर -1। तो देखते हैं इसको भी, देखो AB इक्वल टू आइडेंटिटी दिया हुआ है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ AB किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ B, और ये इक्वल हो गया 1 के, ठीक है। अब यहां से मैं डिटर्मिनेंट ऑफ A की बात करूं तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ B, ठीक है। अब देखो, अब B का डिटर्मिनेंट क्या हो सकता है, तो B का डिटर्मिनेंट अगर 1 या -1 के अलावे कुछ हुआ तो A का डिटर्मिनेंट क्या बन जाएगा, यहां से 1 और -1 के अलावे अगर कुछ भी होता है तो फिर ये क्या बन जाएगा, एक रैशनल नंबर बन जाएगा जो कि नॉन इंटीजर रैशनल होगा। तो फिर डेफिनेटली A के जो आइगन वैल्यू रहे होंगे वो भी नॉन इंटीजर रैशनल रहे होंगे, क्योंकि आइगन वैल्यू का प्रोडक्ट क्या होता है, डिटर्मिनेंट होता है ना। या फिर मैं यहां पे B और यहां पे A रखता हूं तो ज्यादा आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि A के डिटर्मिनेंट के बारे में मुझे बात करनी है ना, तो यहां पे A रखता हूं। अब B का डिटर्मिनेंट क्या हो सकता है, ये तो इंटीजर होना चाहिए, क्योंकि B अगर M का मेंबर है तो B के सारे आइगन वैल्यू क्या हो रहे होंगे, इंटीजर, उनका प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट बनेगा वो भी एक इंटीजर। तो मुझे ये डिटर्मिनेंट क्या चाहिए कि इंटीजर चाहिए, तो फिर 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A भी मुझे इंटीजर चाहिए होगा, और वो कब हो सकता है, जबकि या तो +1 हो या फिर -1 हो, अदरवाइज तो पॉसिबल नहीं है। तो यहां देख सकते हैं कि D भी यहां पे ट्रू हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में C और D जो है वो करेक्ट आंसर है। तो ये था हमारा क्वेश्चन जिसमें कि हमने रिंग थ्योरी के कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल किया है। चलिए, थैंक यू।